निक्टोथेरस, निक्टोथेरस का डायग्राम देख लेते हैं। ये है रो ऑफ द सिलिया, मैक्रो, माइक्रो, साइटोप्लाज्म, ये फूड वैक्यूल, ये वेस्टिब्यूल, देन ये वेस्टिब्यूल जहाँ ओपन हो रहा है ये साइटोस्टोम, देन ये वाला ओपनिंग है ये साइटोपाइज, एंड इसके पास में है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। दैट्स इट, सिंपल सिंपल, सेम टू सेम। तो इसके क्लासिफिकेशन है, ये भी सीलिएटा प्रोटोजोन है। इंटेस्टाइन एंडोस कॉमन सेल है, ये इंटेस्टाइन के अंदर सम टाइम ये पैरासाइट की तरह काम कर सकता है, अदरवाइज मोस्टली ये कॉमन सेल है जो बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं अंदर रहता है। कॉमन सेल एक टाइप का एसोसिएशन जिसमें क्या होता है जीरो एंड प्लस का इसका रिलेशन होता है। जीरो मीन्स जिसमें ये रहेगा होस्ट में उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट इसको इसमें फायदा मिल रहा है। ये किस में मिलता है? एम्फीबिया, फ्रॉग के अंदर, इनवर्टिब्रेट में, कॉकरोच में भी मिल सकता है। देन इंपोर्टेंट स्पीसीज क्या है इसकी? इसकी इंपोर्टेंट स्पीसीज है निक्टोथेरस कॉर्डिफॉर्मिस एंड निक्टोथेरस ओवेलिस। ये कॉर्डिफॉर्मी रहता है रेक्टम में फ्रॉग के, और ओवेलिस है ये कॉकरोच के इंटेस्टाइन में मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर हमने देखा है, ओवल शेप, स्लाइटली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड में इस तरह का शेप है। 60 to 120 माइक्रोमीटर होता है। सीलिया एंटायर बॉडी को कवर करता है, लॉन्गिट्यूडन स्लाइटली स्पाइरल रो ऑफ द सीलिया। ये कुछ ओरल स्ट्रक्चर वेस्टिब्यूल होता है, यानी कि बड़ा सा ऐसे ट्यूब होगा, फिर उसका ओपनिंग होगा, फिर आगे यदि आगे इसका ट्यूब होगा तो उसको तो साइटोफेरिंक्स बोलते हैं, ये साइटोस्टोम है, और ये हो गया वेस्टिब्यूल। प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, यानी कि ये जो बॉडी है इसके यहाँ लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। लीड्स टू साइटोस्टोम के, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ जाएगा, फिर ये साइटोस्टोम के अंदर ओपन हो जाएगा इसकी। और इन जो ये वेस्टिब्यूल है इसके ऊपर सीलिया, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गर सीलिया होते हैं। जो बॉडी में बॉडी के सीलिया है उससे यहाँ के जो सीलिया है उसकी साइज थोड़ी लंबी होती है। और साइटोपाइज होता है पोस्टीरियर एंड में, इंजेस्ट करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। इंटरनल स्ट्रक्चर और क्या है? ये मैक्रो, माइक्रो, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो हम नॉर्मली देखते हैं वही है। होलोजोइक है ऑब्वियसली, फूड डाइजेस्ट करता है साइटोस्टोम के थ्रू, इंजेस्ट करता है, सॉरी, रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल है, बाइनरी फ्यूजन है, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन के थ्रू है। और इसमें स्पेशल फीचर क्या है? मोस्टली ये कॉमन सेल होते हैं और हार्म नहीं करते हैं। कहने का मतलब कॉमन सेल है वो हार्म नहीं करते हैं अपने होस्ट को। स्ट्रक्चर एंड हैबिट रिजेंबल करता है बेलेंटिडियम से, हमने जो बेलेंटिडियम पढ़ा उससे वैसा ही है सब कुछ, कुछ भी अलग नहीं। तो इसके साथ में हम ये वाला भी कर लेते हैं। स्टेंटोर, स्टेंटोर का हम देख लेते हैं डायग्राम थोड़ा जूम आउट करके। ओके, ये देखिए ये वाला पोर्शन है, फिर ये इस तरह से जा रहा है और नीचे इसके पैर है। तो हम सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। अडोरल जोन ऑफ मेम्ब्रेनलीस, ये अडोरल जोन बोलते हैं इसको। और पेरिस्टोम यानी स्टोम से पहले का पार्ट, माउथ से पहले का पार्ट है ये ओरल पाउच है ये यहाँ पे। ये बक्कल फनल है, यानी कि ओरल पाउच, ओरल जहाँ पे ये फनल से यहाँ खुलेगा स्टोम, साइटोस्टोम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये वाला माउथ वाला पार्ट है और ये माउथ के आसपास पहले वाला पार्ट है। फिर ये वाला पोर्शन आता है पोर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल है वो, उसका भी पोर है जिसके थ्रू वैक्यूल अब बाहर से सरफेस से कनेक्ट कर सकता है। रेडिएटिंग कैनाल, जो ये वैक्यूल है इसी से रेडिएट होती हुई इतनी बड़ी कैनाल फॉर्म हो रही है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना। फिर ये वाला है फूड वैक्यूल, ये जो इस साइटोस्टोम से निकल के आ रहे हैं सारे फूड वैक्यूल है, ये बॉडी की सीलिया है। और ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये चेन बनी हुई है, चेन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। इतने सारे मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं चेन में, और ये इस मैक्रोन्यूक्लियस के पास में ही बाहर की साइड होते हैं छोटे छोटे माइक्रोन्यूक्लियस। और जो ये लाइन बनी हुई है ये वाली, ये ग्रेन्यूल ऑफ रीजन ऑफ एक्टोसाइटोप्लाज्म। ये एक्टो जो बाहर मतलब कि पेरिफेरी साइड वाला साइटोप्लाज्म है उसके ग्रेन्यूल है।
और ये नीचे जिससे बॉडी होल्ड करके रखती है, उससे होल्ड करती है सूडोपोडिया से, उससे पहले वाला पार्ट जस्ट जहां से सूडोपोडिया राइज होते हैं उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। तो हमने सब कुछ देख लिया है, समझ भी आ गया है ना। तो अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर या जनरल फीचर इसके क्या है? क्लास इसकी सीलिएटा है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट। इसकी हैबिट क्या है? फ्रेश वाटर या पॉन्ड में, पोल्यूटेड और सीवेज कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है, बट फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मीन्स ऐसा नहीं है कि फ्रेश नहीं है ये तो कंटामिनेटेड है, फ्रेश मीन्स मीठा पानी है यहाँ पे। मोड ऑफ लाइफ है, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और ससाइल सूडोपोडिया से अटैच भी हो सकते हैं और फ्री स्विम भी कर सकते हैं। शेप इसका फनल शेप है ना, फनल है ना, इस तरह का शेप है। ट्रम्पेटेड शेप भी बोलते हैं जिसको। और ये शेप तब बनता है जब ये ससाइल होते हैं, अटैच होते हैं सरफेस से। सीलिया पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं, प्रोमिनेंट होते हैं ओरल रीजन में, बहुत मतलब बड़े बड़े होते हैं। सीलिया की साइज भी बड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ओरल स्ट्रक्चर में वेस्टिब्यूल होता है बड़ा सा, और ये ओरल एंड तक लोकेटेड होता है। फिर इसको बक्कल कैविटी में ये लीड करता है, बक्कल कैविटी है। फिर साइटोस्टोम, ये बक्कल कैविटी मेम्ब्रेनलीज फ्यूज्ड सीलिया। मेम्ब्रेनलीज क्या है? बहुत सारे सीलिया मिलके एक चीज, मतलब मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो है मेम्ब्रेनलीज। तो ये बक्कल कैविटी है, उसकी लाइनिंग मेम्ब्रेनलीज से बनी है। फिर आता है साइटोस्टोम, किसमें? ये बक्कल कैविटी किसमें ओपन होती है? साइटोफेरिंग्स में। साइटोफेरिंग्स से फिर फूड वैक्यूल बन जाते हैं। न्यूक्लियस मैक्रो, बहुत सारे लॉन्ग और बीडेड मोनिलिफॉर्म या चेन लाइक, मोनिलिफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चेन लाइक, एक चेन में बहुत सारे मैक्रोन्यूक्लियस है। माइक्रो भी बहुत सारे हैं, लोकेटेड नियर द मैक्रोन्यूक्लियस, हर एक मैक्रोन्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल सिंगल है और एंटीरियर में होता है, एक होता है और एंटीरियर में होता है। ये कनेक्ट लॉन्ग रेडियल कैनाल, एक रेडियल कैनाल से कनेक्ट करता है, जो हमने देखा है इसमें होलोजोइक है। और सिमिलर है इसकी फीडिंग पैरामीशियम से। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, यानी कि मोस्टली बाइनरी फिशन है, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन से है। स्पेशल फीचर इसमें लार्ज साइज विजिबल बाय नेकेड आईज, मतलब ये इसकी साइज बहुत बड़ी है तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। एबिलिटी है अटैचमेंट की, फॉर्म है ट्रम्प्ड शेप बना के ये एक जगह अटैच होकर रह सकता है। कॉन्ट्रेक्टाइल बॉडी होती है। इफेलोटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।